2019 में 2019 में आपको पता है कि हमारे देश ने बहुत सारे गुड्स का, सर्विसेज का प्रोडक्शन किया। आपने देखा, आप चाहे टूथपेस्ट से लेकर पेन, पेंसिल, हर एक चीज, जितनी भी चीजों का प्रोडक्शन हुआ है उसकी वैल्यू क्या है। सपोज फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इसकी वैल्यू 1,000 रुपए है, मतलब होने को तो बहुत सारा है लेकिन 1,000 रुपए है, तो ये 1,000 रुपए क्या बन गया? ये आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन गया। इसी को हम कहते हैं सरल शब्दों में जीडीपी। तो यहां पर सरकार ने जो अनाउंस किया है 20 लाख करोड़ का पैकेज, तो अभी जो हमारी जीडीपी है, मैं आपको लेटेस्ट आईएमएफ का डेटा दिखाता हूं। यह बता रहा है कि इंडिया इस समय 5th नंबर पर है। इस हमारी जीडीपी इस समय $2.9 ट्रिलियन की है। देखिए, अगर आप वर्ल्ड बैंक का डेटा देखेंगे तो वहां पर $3.2 ट्रिलियन, अलग अलग आंकड़े मिलेंगे, लेकिन यहां पर मैं सिंपली आईएमएफ का डेटा जो ज्यादातर लिया जाता है $2.93 ट्रिलियन। इसका अगर आप कंपेयर करेंगे रूपी टर्म में, ये तो ट्रिलियन डॉलर के टर्म में है, ये करीब आएगा आपका 200 लाख करोड़ के आसपास, 200 लाख करोड़। तो 200 लाख करोड़ का 10% कितना होगा? 20 लाख करोड़। ठीक है, तो ये जो 20 लाख करोड़ है, इसी को हम कह रहे हैं 10% ऑफ आवर जीडीपी। नाउ अब अगर आप देखिए इस चार्ट के अंदर, तो पूरे विश्व भर में जो टॉप 10 देश हैं जिनके द्वारा यहां पर पैकेज निकाला गया है कोविड-19 से लड़ने के लिए, चाहे अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, तो सबसे पहला नंबर इस समय आता है जापान का। जापान की अगर आप इस समय जीडीपी देखेंगे, वो है 3rd नंबर पर। इसकी जीडीपी है $5 ट्रिलियन और जापान ने करीब $1 ट्रिलियन का पैकेज निकाला, और इसी के लिए जापान का जो ओवरऑल पैकेज है वो 20% ऑफ देयर जीडीपी है। अब इसी तरह से बाकी देशों का भी आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि यूएसए का हो गया। यूएस का जीडीपी इस समय $21 ट्रिलियन का है, बहुत बड़ी जीडीपी है। तो उसका यूएसए ने क्या किया है, $2.2 ट्रिलियन का अपना पैकेज निकाला था। ये भी करीब 10% ऑफ देयर जीडीपी के आसपास होगा। ये अब आप जो 13% देख रहे हैं, बेसिकली क्या किया, यूएसए ने $2.2 ट्रिलियन में और पैकेज ऐड कर दिया था, जिसकी वजह से 13% ऑफ देयर जीडीपी का पैकेज इस समय यूएस का है। और बाकी भी देश का आप देख सकते हैं। देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कई लोग यहां पर कहते हैं कि यूएसए ने $2.2 ट्रिलियन का पैकेज निकाला। लगभग हमारा जो जीडीपी है उसका 2/3 हमारा पैकेज ही निकाल दिया, क्योंकि वहां की जो जीडीपी है वो अपने आप में बहुत बड़ी है, वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप इस चार्ट में देखेंगे तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज, आपको सिर्फ इंडिया दिखेगा यहां पर। बाकी कोई भी अगर आप देश देख लीजिए, उनकी इकोनॉमी काफी बड़ी है, डेवलप्ड नेशंस हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो स्टेप लिया जा रहा है इंडिया के द्वारा, एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप मैं कहूंगा। नेक्स्ट यहां पर एक सवाल आता है कि कल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था 20 लाख करोड़ का ये जो पैकेज ला रही है, क्या ये नया अमाउंट है? क्या इसमें पुराने अमाउंट भी शामिल किए जाएंगे? जी हां, ध्यान रखिएगा, ये जो ओवरऑल पूरा 20 लाख करोड़ है, ये नया अमाउंट नहीं होगा। पहले आपको याद होगा, एक महीने पहले करीब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने 1.7 लाख करोड़ का पैकेज निकाला था, जिसका नाम था गरीब कल्याण योजना। आई होप कि आपको सबको पता होगा, जिसमें गरीब लोगों को फूड ग्रेन्स दिए जाएंगे, कैश देने की बात थी 500 रुपीज, वुमेन को, एल्डरली पर्सन को 1,000 रुपए देने की बात कही गई। तो ये जो पैकेज था ये 1.7 लाख करोड़ का था। और रिसेंटली आपने देखा होगा, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं आरबीआई रिलेटेड। आरबीआई ने काफी सारी लिक्विडिटी दी है। लिक्विडिटी मैं जब कहता हूं, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा सस्ते दर पर लोन प्रोवाइड करना इंडस्ट्रीज को, लोगों को, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को, ताकि वो लोग स्पेंड करें, डिमांड बढ़ सके। तो ओवरऑल जो भी आरबीआई ने किया है, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं इसको लेकर, चाहे म्यूचुअल फंड को 50,000 करोड़ देना हो, इस तरह के जो भी स्टेप लिए हैं आरबीआई ने, उसका ओवरऑल अमाउंट अभी अगर आप देखेंगे तो 6.5 लाख करोड़ आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आरबीआई का 6.5 लाख करोड़ और जो सरकार ने 1.7 लाख करोड़ निकाला था, ये करीब 8 लाख करोड़ के आसपास आएगा। तो 8 लाख करोड़ अगर आप देखेंगे इस समय, ये हमारे जीडीपी का 4% है। अब दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, सरकार ने जो अनाउंस किया है 20 लाख करोड़ का पैकेज, इसमें से 8 लाख करोड़ के पैकेज ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं। अब जो बाकी पैकेज अनाउंस किए जाएंगे वो होंगे करीब आपके 12 लाख करोड़ के। और अगर मैं जीडीपी के टर्म्स में बोलूं तो सरकार ने ऑलरेडी 4% ऑफ आवर जीडीपी का जो पैकेज है वो अनाउंस कर दिया है, और बाकी का 6% ऑफ आवर जीडीपी का पैकेज, जो कि करीब 12 लाख करोड़ के आसपास होगा, वो अनाउंस करना बाकी है।
नेक्स्ट यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने कल से मुझे पूछा है कि सर ये पैसा आएगा कहाँ से। 20 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, स्पेशली हमारे जैसे देश के लिए बोरो करना, सरकार बोरो करेगी तो ये पैसा कहाँ से आएगा। स्पेशली आपको पता है 2 महीने से यहाँ पर हम लॉकडाउन में करीब करीब चल रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार को करीब 4 लाख करोड़ का जो रेवेन्यू है वो छोड़ सकती है सरकार। मतलब कि जो 4 लाख करोड़ का रेवेन्यू सरकार के पास आना चाहिए था, ये 2 महीने में लॉकडाउन की वजह से ये नहीं आने वाला। और आगे भी वी डोंट नो कि अभी कब तक ये चीज़ें चलेंगी, कब इकॉनमी पटरी पर आएगी, तब जाकर जो सरकार का रेवेन्यू है वो बढ़ने वाला है। साथ में सरकार ने डिसाइड किया था इस वित्तीय वर्ष में 2.1 लाख करोड़ वो डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू आएगी। आपने LIC का IPO सुना होगा, उसको भी डिले किया गया है। तो यहां पर जो डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा आना था ये भी नहीं आएगा, तो सरकार आखिरकार लाएगी कहां से। तो इसके लिए अगर आप में से लोगों ने देखा होगा ये वीडियो, यहां पर मैंने बताया था 12 लाख करोड़ यहां पर सरकार बोरो करने वाली है इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो यहां पर भारत सरकार ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि हम ये पैसा बोरो करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, बोरो करना पड़ेगा। अब लेकिन सवाल आता है कि ये बोरो कहां से किया जाएगा, क्योंकि सपोज मैं कहता हूं कि सरकार लोगों से बोरो करती है, यहां पर बॉन्ड इशू किया जाता है सरकार के द्वारा। बॉन्ड इशू का मतलब हुआ ओपन मार्केट ऑपरेशन जो RBI अपनाती है। उसमें क्या होता है कि लोगों को बॉन्ड दिए जाते हैं और बॉन्ड के बदले लोगों से पैसे लिए जाते हैं। तो अगर सपोज सरकार ये करेगी तो लोगों के पास तो ऑलरेडी पैसा इस समय नहीं है, तो क्या होगा। तो यहां पर 2 तरीके होते हैं। एक और मैंने वीडियो बनाया था जहां पर मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट की बात कही थी, क्या भारत सरकार को पैसे प्रिंट करने चाहिए कि नहीं। तो यहां पर 2 ऑप्शन होता है। एक होता है इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन, मतलब कि भारत सरकार क्या कर सकती है कि यहां पर बॉन्ड के थ्रू यहां पर पैसा कलेक्ट कर सकती है, जिसको नॉर्मल टर्म्स में हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। लेकिन सरकार यहां पर RBI से भी कह सकती है डायरेक्टली कि हम पब्लिक से पैसा कलेक्ट नहीं करेंगे, आप मुझे डायरेक्टली पैसा दे दीजिए। हो सकता है आप पैसा प्रिंट करके दे दीजिए, जैसे भी, लेकिन हमें पैसे की आवश्यकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी तक इसके बारे में कोई भी चीज नहीं बोली गई है। तो जब तक सरकार कह नहीं देती कि हम पैसा प्रिंट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तब तक हमें इसको अभी खारिज करना होगा। मतलब कि सरकार बॉन्ड्स के थ्रू, हो सकता है बैंकों से पैसा सरकार यहां पर बोरो करे, RBI से डायरेक्टली बोरो कर सकती है, कई तरीके होते हैं। अभी तक सरकार ने लेकिन अनाउंस नहीं किया है कि कहां कहां से बोरो किया जाएगा, लेकिन सरकार ये बोरो करने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली बॉन्ड्स के थ्रू ही बोरो करेगी। आपको पता है कि बैंकों को कई सारी चीजें मेंटेन करनी होती है, जैसे कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसके थ्रू भी वहां पर उनको मेंटेन करना होता है, उनको बॉन्ड्स बाई करने होते हैं सरकार के। तो इस तरह के माध्यम से सरकार यहां पर पैसा कलेक्ट कर सकती है। अब लास्ट में सवाल आता है कि इसको यूटिलाइज कहां किया जाएगा। इसके लिए अगर आप प्राइम मिनिस्टर का स्पीच अच्छे से सुने होंगे तो यहां पर 3-4 चीजों की मेन इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई, जैसे कि लैंड हो गया। आपको पता है कि इस समय यहां पर लैंड में इन्वेस्ट करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बाहर से कोई कंपनी आती है, अगर आप खुद इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहां पर आपको लैंड चाहिए, बहुत मूलभूत चीज है। इसके लिए यहां पर सरकार इस पे खर्चा कर सकती है, लेबर को ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है। अभी मैंने बताया RBI के थ्रू ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, मार्केट में ज्यादा पैसा थ्रो करना। यहां पर लॉज, जी हां, लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर सरकार हो सकता है कि जो नियम कानून है बहुत सरल कर दे। तो इन सारी चीजों पे फोकस होगा, जिसकी वजह से जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, बहुत छोटे छोटे, हर घर में जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज बने हुए होते हैं, उनको मदद करेगी। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, उनको मदद मिलेगा। लेबरर्स हो गए, मिडिल क्लास हो गए, हो सकता है टैक्स में कोई छूट दी जाए, इंडस्ट्रीज हो गया, उन सबको हर तरफ से आप देख सकते हैं कि यहां पर मदद मिल सकती है। रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाया था कि इंडिया ऑफर कर रहा है लैंड, जो बाहर से कंपनीज आ रही है, तो यहां पर लैंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब जब मैं लैंड कहता हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ लैंड को प्रोवाइड करना, यहां पर बिजली भी होनी चाहिए, पानी भी होना चाहिए, तब जाकर बाहर की कंपनियां इन्वेस्ट करेंगी। साथ ही में दोस्तों आपको पता है कि जो MSMEs हैं वो हमारे देश में सबसे ज्यादा हिट हुए हैं। सबसे ज्यादा अगर आप नुकसान देखेंगे इस समय कोरोना वायरस की वजह से, वो जो छोटे लघु उद्योग होते हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो ये भी बहुत बड़ा फोकस होने वाला है। और एक और इंपॉर्टेंट शब्द बोला गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कल अपने स्पीच में, जो कि था आत्मनिर्भर भारत अभियान। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन कहते हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन। हो सकता है जिस तरह से अब हम बात करते थे ग्लोबलाइजेशन की, बाहर से काफी ज्यादा इंपोर्ट कराते थे, चाइना पर निर्भर होते थे, इन सारे चीजों को अब कम किया जाएगा और हम सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश में आगे बढ़ सकते हैं। ये क्लियर इंडिकेशन दिया गया कल प्राइम मिनिस्टर के स्पीच में। यहां पर ज्यादातर जो चीजें हैं, चाहे वो PPP किट हो, चाहे N95 मास्क हो, या फिर छोटे मोटे जितनी भी चीजें हमारे देश में आवश्यक हैं, उसको हमारे देश के अंदर ही बनाने को बढ़ोतरी दी जाएगी।
और इसके लिए यहां पर सरकार ने ऑलरेडी जो टैक्स हॉलिडे है उसका प्रोविजन स्टार्ट कर दिया है। यहां पर ट्रेड मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो नए इन्वेस्टमेंट आएंगे उसको कुछ साल के लिए हम हो सकता है टैक्स फ्री कर दें। तो इस तरह के बड़े स्टेप लेने होंगे शायद, और इसीलिए सरकार इतना बड़ा हो सकता है ये पैकेज लेकर आ रही है अभी भी। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिकली कल प्राइम मिनिस्टर ने कोई भी चीज नहीं बताई थी कि लेबरर्स के लिए कितना दिया जाएगा, एमएसएमई के लिए कितना दिया जाएगा। इसके लिए ध्यान रखिएगा, आज से ही 13 मई से ही शाम को 4 बजे से हमारी फाइनेंस मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और डिटेल में बताएंगी अगले कुछ दिनों तक कि कहां कहां पर ये सारे जो पैकेज हैं, जो इतना बड़ा अमाउंट है, उसको कहां कहां पर खर्च किया जाएगा। लेकिन एक लास्ट में एक और सवाल खड़ा होता है कि क्या इससे हमारे देश को नुकसान होता है। जी हां, देखिए दोस्तों, यहां पर आपको पता है कि हमारे देश की डेट टू जीडीपी का मतलब यह है, मैंने आपको ऑलरेडी जीडीपी बता दी, इसके ऊपर कितना हमारे भारत सरकार ने कर्ज लिया है, इसी को डेट टू जीडीपी कहते हैं। मतलब कि यहां पर अगर हमारी जीडीपी मैंने आपसे बोला $3 ट्रिलियन की है, तो इस समय नीचे अगर आप देखेंगे तो करीब 2/3 हमारा डेट टू जीडीपी है, दैट इज अराउंड 66% के आसपास। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर $2 ट्रिलियन यहां पर सरकार ने कर्ज लिया हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, सरकार और कर्ज लेने वाली है तो डेट टू जीडीपी हमारा बढ़ सकता है, ये और हाई जा सकता है, 80% 90% भी हो सकता है टच कर दे आगे आने वाले समय में। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो रेटिंग्स है इंडिया की वो गिर सकती है। रिसेंटली मूडी ने भी यही बताया कि इंडिया की जो जीडीपी है इस साल 0% हो सकता है रहेगी। यहां पर अगर सरकार ज्यादा से ज्यादा बोरो करेगी तो रेटिंग्स भी घटाए जा सकते हैं। रेटिंग्स आपने सुने होंगे, AAA होता है, BB होता है, इस तरह के रेटिंग्स दिए जाते हैं। तो इंडिया की रेटिंग भी हो सकता है घटाई जाए, जिसकी वजह से भारत में जो निवेश आ सकता है उसको थोड़ा सा हानि पहुंच सकती है। तो कुछ इसके नुकसान भी होते हैं। यहां पर कई लोग सोच रहे होंगे क्या इन्फ्लेशन हो सकता है। देखिए दोस्तों, शॉर्ट टर्म में मुझे कोई इन्फ्लेशन होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस समय डिमांड की बहुत बड़ी कमी है। तो यहां पर जितना भी रुपए अगर सरकार खर्च भी करती है तो उसकी वजह से बहुत बड़ा कोई इन्फ्लेशन नहीं होगा शॉर्ट टर्म में। हाँ, लॉन्ग टर्म में हो सकता है आगे इन्फ्लेशन हो, लेकिन उसको आगे चलकर सुधारा जा सकता है आरबीआई के द्वारा। तो आई होप दोस्तों, ये जो पूरा वीडियो था, यहां पर पीएम मोदी के द्वारा ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंसमेंट हुआ है, इसका 360 डिग्री व्यू हर तरफ से मैंने आपको बताने की कोशिश की। आई होप कि आप